Hello guys, today we are going to study Business Studies Chapter 1 Nature and Purpose of Business of Class 11th. Let's begin with the topic. सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है या जो डेफिनेशन है वो है ह्यूमन एक्टिविटी की. व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी. सो एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई हीज नीड्स. जैसे हमारे पापा काम करने जाते हैं तो व्हेन ही गोज़ टू वर्क ही अर्न्स मनी. वो मनी से वो अपनी नीड सेटिस्फाई करते हैं. मॉम खाना बनाती है, खाना सिर्फ अपने लिए नहीं, घर के लिए, पूरे घर के लिए बनाती है, तो वो अपनी नीड्स वैसे सेटिस्फाई करती है. दैट इज़ नोन एज अ ह्यूमन एक्टिविटी. अब ह्यूमन एक्टिविटी के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, द अदर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? एनी एक्टिविटी जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हों, मनी रिलेटेड हो, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक. सो एनी एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना होता है. तो जैसे कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमको कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो एक्टिविटी किसके अंदर आ जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. तो इसमें प्रोडक्शन, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिकॉर्ड होगा. कोई भी कंपनी गुड्स बना रही है, उसको प्रोड्यूस कर रही है, मतलब बना रही है, उसको सेल कर रही है, मतलब बेच रही है. सो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जाम्पल इज वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. सेकेंड, डॉक्टर अटेंडिंग हिज पेशेंट्स इन क्लिनिक. डॉक्टर हमको देखता है, हमको चेक करता है और फिर हमसे फीस लेता है, तो दैट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं है, विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि NGOs, वहाँ पे काम करने वाले जो रहते हैं उनका मेन एम क्या रहता है? सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना. दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मॉम जो घर में काम कर रही है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके उनको कोई पैसे नहीं मिलते. नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी बिजनेस. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एम ऑफ अर्निंग मनी. इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसे, जो पैसे कमाना. विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस करना. परचेज, रॉ मटेरियल खरीदना ताकि वो गुड्स प्रोड्यूस हों. सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज हमने बनाए हैं उसको बेचना. एंड विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट एम अर्न किए नहीं एग्जिस्ट करेगी. सो द मेन एम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस एक्टिविटी के? तो हमको डेफिनेशन से ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे. फर्स्ट इज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड, ये प्रोडक्शन से कंसर्न्ड है. थर्ड इज परचेज. फोर्थ इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट. तो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं. मेन एम क्या होता है? टू अर्न मनी टू लीड अ लाइवलीहुड. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तभी वो फर्दर उसको सेल करके प्रॉफिट कमाएगी. तो या तो वो गुड्स खुद प्रोड्यूस करेगी या तो वो किसी और से लेके उसको बेचेगी. जैसे ये पेन मैं डायरेक्टली प्रोड्यूस करके बेच सकती हूँ, बट वहीं पे मैं ये पेन दूसरे से खरीद के भी बेच सकती हूँ. तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस. या तो हम खुद प्रोड्यूस करें या तो किसी और से ला के उसको बेच दें. थर्ड इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए या जो गुड्स हमने कहीं से खरीदे रीसेल के लिए, दैट इज सेल ऑफ गुड्स. तो अगर हम कोई भी गुड कंजप्शन के लिए ले रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है. जैसे एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है वीट अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने घर के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है क्योंकि वो उसके खुद के लिए है. देन नेक्स्ट, इफ़ वी बाय अ गिफ्ट फॉर समवन,
that's not a business. But again, if we buy something for resale, that's a business. Dealing of goods and services on regular business. ऐसा नहीं है कि हम एक दिन कुछ गुड्स खरीदे और फिर उसको बेच दिए, नेक्स्ट डे से सब काम ख़त्म. इट इन्वॉल्व्स रेगुलर, मतलब जैसे आज मैं ये पेन खरीद के बेच रही हूँ, कल भी मैं वही काम करूँगी, मेरा नेक्स्ट डे का भी काम वही रहेगा. दैट इज़ अ बिजनेस. इट इन्वॉल्व्स रेगुलर होना चाहिए वो काम. सो बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. एक सिंगल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस नहीं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू हाउस, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. बट अगर एक पर्सन नए घर खरीद रहा है और उसको दूसरों को बेच रहा है एट अ कमीशन, दैट इज़ अ बिजनेस. वो रेगुलर बेसिस पे घर खरीदता है और फिर उसको दूसरों को बेच देता है एक कमीशन पे, वो बिजनेस कर रहा है. नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए. मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स. जैसे हम आज कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि मंथ के आखिरी में हमको प्रॉफिट मिल जाएगा. कोई भी बिज़नेस को सेटल होने के लिए कुछ टाइम लगता है. देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि हमको आज बिज़नेस स्टार्ट करते साथ ही प्रॉफिट मिले. सो एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट. एम रहता है प्रॉफिट अर्न करने का, बट देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी, मतलब चांसेस हो सकते हैं या होते ही हैं कि हमको पहली बार से प्रॉफिट नहीं मिलेगा. बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट. बेस्ट एफर्ट डालने के बाद भी लॉसेस हो सकते हैं. सो थैंक यू. आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.